फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ से जैसे उदाहरण हो जाएगा व्यक्ति के रूप में हमारा उदाहरण हो जाएगा राम है, श्याम, मोहन, सीता, कमला, राधा, मीरा, पार्वती, अरुण, सुमन, चंदन इत्यादि। ये क्या है? व्यक्ति। वस्तु में हमारा उदाहरण हो जाएगा कलम है, कॉपी, मेज, कुकर, किताब, समाचार पत्र इत्यादि। स्थान में हमारा उदाहरण हो जाएगा सहरसा है, मधुबनी, पटना, सदानंदपुर, कल्याणपुर इत्यादि। और नेक्स्ट हमारा भाव, जिन्हें हम केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे क्रोध हो गया, क्षमा, दया, प्यार, विश्वास इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे भाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से, यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा संध्या, रामायण, कार, गुजरात, पूर्व, दक्षिण, गंगा, जमुना इत्यादि। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ से वाक्य के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे पहला है हमारा विकास फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ से विकास क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा है हमारा राम मेरा दोस्त है। तो यहाँ से राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और तीसरा है हमारा प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद्र यहाँ क्या है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ से नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएगा जैसे बच्चा, तो बच्चा जानवर है, नदी है, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ से उसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मिठास है, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि। ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ से शब्द भावपूर्ण अवस्था अथवा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। ये सब क्या करा रहे हैं? भावपूर्ण अवस्था का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण वाक्य के रूप में उत्साह मन का भाव है। उत्साह क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। उत्साह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। तो यहाँ पे जो ईमानदारी है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ से इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ से उदाहरण हो जाएगा व्यक्तियों का समूह, जनता सभा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा या मंडल। ये सब क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ से द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, लोहा आदि। ये सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।